आदाब नाजरीन, मैं हूं अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय ICALS under ICALS EduScale Private Limited. स्कूल ऑफ कंपटीशन, School of Competition under CBSE Board. मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, Midwest Hospital and Medical Institute. हमजा कलेक्शन, ग्लोबल वॉलपेपर एंड विंग्स इन्फोटेक। Wings Infotech लेकर आया है। रेल पार जमजम बुक डिपो के सामने लोगों ने किया एहतजाज। गार्जियन का कहना है कि किताबों पर प्राइस बढ़ा करके स्टिकर साटी गई है और ज्यादा कीमतें वसूले जा रहे हैं। हालात के पेश नज़र जहांगीरी मोहल्ला पुलिस फाड़ी इंचार्ज करतार सिंह पहुंचे और हालात को काबू में किया। दुकान बंद कराई गई। वहीं इस सिलसिले में दुकानदार परवेज खालिद ने कहा कि महंगाई बढ़ गई है, कागज की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसके बावजूद लोगों के कहने पर वो पुराने साल के रेट पर किताब फरोख्त कर रहे हैं। क्या मामला हुआ, बोलिए तो। मेरा मामला जितना आदमी लेगी सबको बोल दे, मीडिया में क्या रिफंड देगा सबको पैसा देगा ना होगा। भाई आप क्यों मीडिया में बोले कि जो पहले से ले गया है। गाड़ी लेके आए हैं। लिटिल स्टार में मेरा बच्ची पढ़ती है। हम किताब लेने के लिए जब आए हैं, किताब लेके भी चले गए। 1050 रुपए इस किताब का दाम लिया है, ठीक है ना। हम बोले 50 रुपए कम कीजिए सर। 50 रुपए तो कम होता ही है, डिस्काउंट कीजिएगा तो 50 रुपए कम हो जाए। बोले नहीं, स्कूल से आया है ये प्राइज मनी, मतलब 1050 लेने के लिए स्कूल से लिख के आया है, ठीक है ना। जब हम घर गए, जब खोले हम स्टिकर तो इसका 60 रुपए लिखा हुआ है दाम। हमसे लिया गया है, देखिए यह जमजम वाला का क्या है, देखिए 70 मारा इसमें प्रिंट है ना, इसका 70 रुपए दिया है। देखिए यहाँ देखिए 70। उसका बाद देखिए स्कूल की तरफ से 96 रुपए, मतलब 96 रुपए इसका मारा गया है। फिर प्रिंट देखिए यहाँ पे दूसरा बुक देखिए, इसका देखिए 130 रुपए मतलब ले रहा है। 100 रुपए दाम है, 130 ले रहा है। देखिए सब किताब में वैसा ही 1050 कहाँ लिखा हुआ है। 1050 220 रुपए सब किताब में जानते हैं। किताब का बढ़ा के दाम ले रहा है। हमदर्द का बोलिए, हमदर्द का नहीं है, लिटिल स्टार। अच्छा, हेवी बोल देखिए ये सर जाम लग रहा है। बोलिए बोलिए। अरे बच्चे लोग मैंने बोले बोले सर थोड़ा जाम लगे, कंसंट्रेट ज़्यादा। क्या घटना हुआ यहाँ पे ये जमजम बुक डिपो बहुत सारे स्कूल का मामला है कि किताब सिर्फ यही मिलेगा, दूसरे जगह नहीं मिलेगा। उनका ऑनर को बुला करके मैंने अभी बोला कि मेरा इलाका गुरबती का ढेर लगा हुआ मेरा इलाका में, और उसके बावजूद भी गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग इस तरह का जो मामला रखे, 150 का किताब 200 का किताब 250, 3 स्टिकर चिपका हुआ, ये सब चोरी स्कूल का सेटिंग करके बंद कीजिए। क्योंकि हमारा इलाके में गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, आप कोऑपरेट कीजिए। स्कूल का मामला ये नहीं है, लिखा हुआ है आसनसोल रेल पार एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी। एजुकेशन के लिए ये लोग क्या कर रहा है, सिर्फ अपना दुकानदारी खोल के रखा है, बैंक चला रहा है ये लोग। तो ये सबको बंद करें ये लोग।
और लोगों का ये गुस्सा अगर इस तरह का रहा तो दुकान तो लूट लेगा आदमी। कहा कि साल में पूरा सारा स्कूल का किताब यहाँ से लिया जाएगा और फिक्स कर दिया गया कि जमजम बुक डिपो में मिलेगा, दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेगा। तो ये बिजनेस है इन लोगों का। अभी यहाँ क्या हुआ है? अभी लोग यहाँ पहुंचे थे किताब लेने के लिए, और एक फील्ड में 3-3 स्टिकर लगा हुआ, 3-3 रेट लगा हुआ है। तो लोग उसको देख रहे हैं कि मेरा 150 और किताब हम 250 में क्यों लेंगे। एक स्टिकर में 200 लिखा हुआ, दूसरा स्टिकर में 250 लिखा हुआ। ये तो ठीक नहीं है ना, ये तो सफा चोरी है। ऑनर को हमने बोला कि इसको खत्म करना होगा आपको, और जो ओरिजिनल रेट है उसमें किताब को बेचे। दुकान यहाँ पे बंद है, दुकानदार कहाँ है? दुकान किसने बंद किया? दुकान देखिए, दुकान हम लोग जो है खुद से जाके ऑनर से बात किए हैं। बात करके हम लोग उनसे बोले हैं कि आप दुकान बंद कीजिए, और हम लोग सुबह सब गार्जियन से भी रिक्वेस्ट किया कि आप स्कूल जाइए और स्कूल में पहले ताला मारिए। तालीम से मुआशरा में एक बदलाव आता है, बच्चा का मुस्तकबिल तय आता है, और उसका मुस्तकबिल के साथ में लोग खिलवाड़ कर रहा। ठेला वाला, रिक्शा वाला अभी के दौर में हम लोग का मेजोरिटी एरिया में हिम्मत करके अपना बाल बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा। ये लोग लुटेरा बैठा हुआ यहाँ पर। ये लोग कौम का मुद्दा कमर खाने वाला में से ये लोग है। क्या मामला हुआ यहाँ पे? फोन किया गया था, हम सुबह से फोन से आए कि किताब का काम बढ़ा हुआ है। आए देखे भीड़ भाड़ पूरा हालात अभी काबू से बाहर, अभी देखिए तो मूवमेंट है। लोगों को समझा रहे हैं, पुलिस वाला भी आया। तो जो प्रिंट है वो जो हम लोग बोले कि प्रिंट से अगर ज़्यादा लिया जा रहा है तो जो अंदर में है स्टिकर हटा करके जो प्रिंट है वही लिया जाए। तो बोला ठीक है वही लेंगे। तो बहुत सारे स्कूल का गार्जियन जो लोग हैं बहुत गरीब BPL हम लोग का जो रेलपान इलाका है, ये तो BPL इलाका ही है। सब बच्चा लोग इसको पढ़ाता है, बहुत मुश्किल से 200 रुपया 300 रुपया कमाता है। तो बुक का दाम, किताब का दाम और हमें से पढ़ा नहीं पाएगा। तो लोग इसीलिए बात करने के लिए आए हैं। देखते हैं नहीं होगा तो स्पीकर आया, मेरे को बात करते देखते का बात। आप टोटल लिटिगेशन लगा है, ये कहाँ तक मामला सही है? देखिए ऐसा है ना कि कागज की महंगाई बहुत बढ़ा है, ठीक है। तो जो नई प्रिंट हो रही है तो नया पहले तो जो कवर बचा हुआ है तो उसके ऊपर वो स्टिकर प्राइस लिस्ट तो है। आप जो है क्या नाम है, नई किताब अभी कागज में 30% का इजाफा हो गया है। आप जीरो पेपर देखेंगे 160 रुपये मिल रहा था, अब 260 रुपये मिल रहा है। तो जो हम तो मामूली 5-10% ही बढ़ा है, लेकिन फिर भी इनके बोलने के आधार पे हम ओल्ड रेट में ही, पिछले साल का रेट में किताब को। वार्ड नंबर 83 में आज आजाद खान की जानिब से कंबल तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों जरूरतमंदों के दरमियान कंबल तकसीम किए गए। इस मौके पे ADDA चेयरमैन तापस बनर्जी, डिप्टी मेयर वसीम उल हक, साबिक MLA सोहराब अली, V शिवदासन दासू, कहकशा रियाज खास तौर से मौजूद थे। जहां एक तरफ तृणमूल के कई लीडरान स्टेज पर मौजूद थे, वहीं वार्ड नंबर 83 के काउंसिलर हसरतुल्लाह खान नहीं दिखे। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे ने MLA तापस बनर्जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी के आने ना आने से कोई काम नहीं रुकता। वहीं काउंसिलर हसरतुल्लाह खान से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम की मुझे जानकारी नहीं दी गई थी। जनाब तापस बनर्जी MLA और ADDA चेयरमैन जनाब तापस बनर्जी एक बार जो खेल হ্যাঁ আমি বলে দিয়েছি কালকে 4টার সময় ওই এখনই সবাইকে খবর দিয়েছি আমাকে কলকাতা অফিস থেকে ফোন করেছি কালকে 4টার সময় যাকে জেনে ডাকার পরে কাল 4টায় বলবো আমার অফিসে রানীগঞ্জে কাল রানীগঞ্জে 4টার সময় ওকে নিমাই ফোন করে বলে দিচ্ছি একটু हेलो आप लोग नंबर लगा के तक आए हैं एक सभी को मिलेगा। आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिनके पास टोकन है सभी को मिलेगा।
नहीं हो रहा है, ये उन्नति नहीं तो और क्या। और सभी कोई पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक लोग पा रहे हैं या तृणमूल करने वालों को मिल रहा है। अरे तृणमूल करने वाले को भी मिल रहा है, आम नागरिकों को भी मिल रहा है। वोट के समय में लुक छुप करके न जाकर के सीपीएम या बीजेपी को वोट दे रहे, उनके बच्चों को भी मिल रहा है। ये ममता बनर्जी का दिल है कि जनता जो बगलदार में रहती है सभी को उसको सुविधा मिलना चाहिए, सभी को उसका हक मिलना चाहिए, सभी को मिल रहा है। आज यहाँ जितने लोग हैं सभी तृणमूल परिवार के लोग हैं, मैं ये विश्वास करता हूं। लेकिन हो सकता है कि गलतफहमी में किसी के बहकावे में आकर के गुज़श्ता इलेक्शन में किसी और को भी वोट दिए होंगे, कहीं वोट आपका कांग्रेस से सीपीएम में गया होगा। लेकिन आप देखिए तृणमूल परिवार का दिल है कि आप सभी जरूरतमंद है, इसलिए बिना पार्टी के, बिना मजहब के, बगैर किसी सोचे आपकी जरूरत के मुताबिक कंबल आपको पहुंचाने के लिए आपको यहाँ तक बुलाया गया है। मुख्तसर कहते हुए मैं कहूंगा कि जिस तरह से ममता बनर्जी बंगाल की जनता के लिए काम कर रही है, मगरबी बंगाल की सरजमी में रहने वाला सिर्फ नहीं बल्कि इस धरती में जो जन्म लेने वाला है उसके लिए स्कीम बना करके रखी है। অনেক মানুষ আছেন তো যারা দরিদ্র সীমার নিচে বাস করে, তাদের শীতের সময় একটা কম্বল আছে অনেকের কাছে, খুব অনেক আছে, কিন্তু কিছু মানুষের কাছে একটা কম্বল খুব দরকার হয়। তো আজাদ প্রত্যেকবার প্রোগ্রাম করে এই অঞ্চলের দুস্থ মানুষকে তার ধর্ম না দেখে, জাতি না দেখে, দল না দেখে যাদের প্রয়োজন তাদেরকে এমনি করে আজকে কত 100 কত না 500, আজকে 500 লোককে এখানে কম্বল দেওয়া হচ্ছে। আমরা সবাই এসেছি, সৌরভ এসেছিল, খুশি এসছে, রিনা আছে, জাবেদ আছে, মঙ্গলা আছে, আর আমাদের আমাদের ওয়াসিমুল এসেছিলেন, আমাদের ডেপুটি দাসু এসেছিল, সবাইকে নিয়ে আমরা আজকে অনুষ্ঠানটা করলাম। ভাই দেখুন, এই ভালো কাজে কে এলো না এলো, কাজ তো থেমে থাকে না। আমি কোথাও গেলাম না গেলাম, কাজ কি থেমে থাকবে? আমি তো রানীগঞ্জের এমএলএ, সব জায়গায় আমি তো যাই না, আমাকে অনেক জায়গায় ডাকেও না। তো আমাকে যদি কেউ না ডাকে, আমি যদি না যাই, কাজ কি থেমে থাকবে? কাজ থেমে থাকবে না। যারা কাজ করার তারা কাজ করবে, যারা পদের পেছনে দৌড়াবে তারা পদের পেছনে দৌড়াবে, এটা বড় ব্যাপার নয়। কে এলো না এলো তাতে কিন্তু কাজটা ছোট হয় না, কাজটা মান্যতা পায়। গরিব মানুষের কাজ খবর পেলে আসতে পারতো, কেউ তো বাধা দেয়নি ওকে। এখন 1 বছরে যদি এতভাবে আমি হয়ে গেলাম একটা, তাহলে তো ভুল ভাই। रानीगंज के शिशु बागान इलाके में वाक़ नजरुल मंच में स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाने का कैंप लगाया गया। एमआईसी दिवेंदु भगत ने जानकारी देते हुए कहा कि ये कैंप आज और कल के लिए है। स्वास्थ्य साथी कार्डेर प्रचुर आवेदन जमा पड़ेছে আবার দুয়ারে সরকারের মধ্য দিয়ে, এবং যাদের আবেদন জমা পড়ার পর এনলিস্ট হয়ে গেছে, যাদের ইউআরএন নাম্বার আমাদের কাছে চলে এসছে, তাদের প্রত্যেকের ফটো তোলা হচ্ছে বিভিন্ন সেন্টারে, এবং আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের উদ্যোগে যেরকম জামুরিয়া, রানীগঞ্জ, আসানসোল উত্তর, আসানসোল দক্ষিণ এবং কুলটি বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের আমাদের সিরিয়াল ওয়াইজ প্রোগ্রাম আমাদের চলছে, এবং আগামী দিনেও আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা আমরা করে শেষ করতে পারবো আশা করি। সেই রকমই আজকে এবং কালকে 4 এবং 5 এই 4 এবং 5 দুদিন আমাদের শিশুবাগান নজরুল মঞ্চে এই ধরনের প্রোগ্রাম আমাদের চলছে, এবং আবেদন করব মানুষকে আপনারা আসুন, নিজের ফটো তুলিয়ে আপনারা স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হাতে নাতে আপনাদের কাছে আমরা প্রদান করতে পারি। ধন্যবাদ।
अगर जॉब की तलाश में आप हो गए हैं परेशान और पाना चाहते हैं एक जॉब 6 या 12 महीने के अंदर, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट एंड लीगल सर्विसेज अंडर ICALS एडुस्किल प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है आप सभी के लिए फुल टाइम सर्टिफिकेशन कोर्स विद जॉब गारंटी। जी हाँ, IT एंड वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अलावा टेली प्राइम, GST, इनकम टैक्स, P-टैक्स, TDS, MS ऑफिस, साफ फीको जैसी कई सारी कोर्सेज बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। EMI फैसिलिटी के अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। हमारा एड्रेस है भांगापाची ऑपोजिट ओल्ड स्टेशन हाई स्कूल आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। अगर आप है परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चलिए आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कंपटीशन। हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। घर और ऑफिस की सुरक्षा की फिक्र से अब आप हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि सुरक्षा का खास ख्याल रखते हुए विंग्स इन्फोटेक लेकर आया है अ कंप्लीट CCTV सॉल्यूशन। वी सप्लाई, वी इंस्टॉल एंड वी रिपेयर विद गुड सर्विसेज। हमारे यहाँ HPIP कैमरा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, बेबी मॉनिटरिंग, फायर अलार्म सिस्टम, वीडियो डोर फोन और भी बहुत कुछ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही हमारे यहाँ आए और अपनी परेशानियों से छुटकारा पाए। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट आसनसोल बस स्टैंड। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। Need-based Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। চেম্বার থেকে নিয়ে আসবো যেখানে স্যার আছে এখন না তুমি তো সেদিন বললাম তুমি বলো ভিডিও কি ছাড়া কেউ নাই এখানে প্রতিবাদ
ব্যাপারটা হচ্ছে ওর রোলটা করা উচিত নাহলে আমাদের ওইখানে পাড়ার লোক आप लोग सिद्धांत लिए हैं, क्या बातचीत हुआ प्राइमरी? हम लोग ने आदरणीय मेयर साहब से इस संबंध में मीटिंग किए हैं काली पाई पैच भी लेकर के, और इस मीटिंग में उनसे हम लोग अपना प्रस्ताव रखे कि हाँ हम लोग को सर्वे कम से कम करने दिया जाए। हमारा क्या प्रॉपर्टी है क्या नहीं है बिना सर्वे किए हुए हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो प्रॉपर्टी के लिए मेरा कितना प्रॉपर्टी है उसके लिए पहले तो हम लोग को सर्वे करना होगा, उसके लिए बोर होल करना होगा। तो बोर होल करके पहले प्रॉपर्टी देख ले, प्रॉपर्टी देखने के बाद अगर उनमें हो जाती है कि हम लोग का प्रॉपर्टी है, हम लोग माइंस चलाने के लायक है, चला सकते हैं, क्या कि इसमें स्किपिंग रेशियो वगैरह भी आता है कि ओवरबर्डन कितना है, कोयला कितना नीचे में है। अगर ज़्यादा ओवरबर्डन होगा तो फिर माइंस हम लोग लॉस में होने से नहीं चलाएंगे। अगर प्रॉफिट में रहते हैं तो सर्वे होने के बाद डिसाइड करने के बाद जो वहाँ पर लोग हैं जिसका जो क्षतिपूर्ण उस संबंध में फिर हम लोग को मीटिंग होगी, बात होने के बाद जो है फर्दर हम लोग तब एक्शन में आएंगे। लेकिन अभी सर्वे करके हम लोग को ये जानकारी लेना कि हमारा वहाँ कितना प्रॉपर्टी है। आपका नाम सर? मेरा नाम है दीपक कुमार पांडे, मैं मैनेजर कालीपाड़ी पूर्व। আজকে আমাদেরকে মেয়র সাহেব ডেকেছিলেন, ওই আমাদের ওইখানে ওসিপি নিয়ে যে ঝামেলা চলছে কি ব্যাপার কি না সেটা কি কতদূর সাধারণ মানুষ কি বলছে। তো আমরা জানালাম যে সাধারণ মানুষ চাইছে যে ওইখানে থাকার জন্য, কিন্তু মেয়র সাহেব বললেন যে ওইটা বললে তো হবে না, যেটা যদি একটা কয়লার জায়গা ইসিএলের জায়গা তাদের নিজের জায়গাটা, কিন্তু অনেক দিন ধরে যাতে যারা আছে তাদের যাতে অসুবিধা না হয়, তাদের নতুন ঘর বাড়ি দেওয়া হয়, ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়, তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জিনিসটাকে মিটিয়ে নেওয়া, সেইটার জন্য আজ ডাকা হয়েছিল। এবং সেই জিনিসটা আমরা জানালাম, 2-1 দিনের মধ্যে আমাদের ইসিএলের আধিকারিকরা বসবেন আমাদের সাথে এবং আমাদের পাড়ার লোকদের সাথে, এবং সেখানে প্রকাশ্যে যা আলোচনা সেটা হবে। আপনার নাম? আমার নাম মনোজ হাজরা, 38 নম্বর ওয়ার্ড সহ। মাইন্স ওরা চালু করবে, তো সেখানে ইসিএলের যে জায়গা আছে সেখানে মানুষ বাস করে 50, 60, 70 বছর 80 বছর আগের থেকে মানুষ বাস করে সেখানে। ফলে সেখানে মানুষের একটা প্রবলেম হচ্ছে, অসুবিধা হচ্ছে। সেই অসুবিধাটা আমি ওখানকার লোকাল কাউন্সিলর, ওখানকার যারা আমাদের আছে তাদেরকে বললাম ইসিএলকে নিয়ে গ্রামের মানুষের সাথে বসে বুঝিয়ে তারপরে যেটা সুবিধা হবে সেটা করা। কালীপাড়ি नाज़रीन, अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का। कल दोबारा इसी वक्त आपसे होगी मेरी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।